भूतपूर्व सैनिक संघ मध्य प्रदेश के बैनर तले आयोजित पत्रकार वार्ता में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त मेजर जनरल निश्चय राउत ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना देश के युवाओं के साथ साथ देश के भी हित में है और अग्निवीरों की सेवा शर्तों को लेकर जानबूझकर देश में भ्रम का वातावरण पैदा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस योजना को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि अग्निवीरों को ट्राई सर्विसेज से सम्मान ही जोखिम और कठिनाई भत्ते दिए जाते हैं। किसी भी अग्निवीर की शहादत या सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 48 लाख रुपए की बीमा राशि तथा 44 लाख रुपए की एक मुश्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा विभिन्न राज्य सरकार शहीद सैनिकों के लिए जो सहायता राशि देती हैं, वो भी उनके परिजनों को ही मिलती है। मेजर जनरल निश्चय राउत ने कहा कि अग्निपथ योजना के बारे में एक झूठ यह भी प्रचारित किया जा रहा है कि यह योजना अग्निवीरों को युवावस्था में ही बेरोजगार बनाकर यहां वहां भटकने के लिए छोड़ देती है, लेकिन ऐसा कहने वालों ने संभवतः योजना की सेवा शर्तों को ठीक से पढ़ा नहीं है। वास्तव में यह योजना युवाओं के भविष्य को संवारने वाली है। जय हिंद। मैं मेजर जनरल निश्चय राउत सेवानिवृत्त और मेरे साथी और परम मित्र ब्रिगेडियर शिवपाल सिंह सेवानिवृत्त, हम दोनों आज आप पत्रकार भाइयों बहनों के बीच में यही बताने के लिए आए हैं कि अग्निपथ योजना जो कि 2022 से देश के अंदर सेना में नौजवान अग्निवीरों की भर्ती के लिए लागू कर दी गई है, उसकी क्या खूबियां हैं, उसमें क्या अच्छाइयां हैं। मैं आपको बताता हूं कि अग्निपथ योजना आज से नहीं, यह विचार छठे वेतन आयोग, इसके बाद में कारगिल कमीशन, उसके बाद में जनरल शेखटकर कमेटी, सभी ने सरकार को अलग अलग वक्त पे अलग अलग तरीके से लिख कर बताया है कि भारतीय सेनाएं औसत उम्र जवान की 32 साल की होती है। बेहतर यूथ प्रोफाइल अगर देश की सेनाओं में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में बनाया जाए तो एक जवान और सेना ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। इसके अलावा आज का यूथ जो 10वीं, 11वीं, 12वीं और कॉलेज में पढ़ रहा है और जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनना चाहता है, उसके पास एक ऐसा कौशल है कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करना। इस कौशल को लेकर और अपने बेसिक क्वालिफिकेशन को लेकर और फिजिकल स्टैंडर्ड की क्वालिफाई करते हुए जब एक नौजवान मर्द, पुरुष या स्त्री जब अग्निवीर बनते हैं तो भारतीय सेना का ना सिर्फ प्रोफाइल तकरीबन 25 से 26 साल हो जाता है, वरन उस यूथ की, उस नौजवान की, उस नवयुवती की जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को यूज़ करने का कौशल है, उस कौशल का भी सेना में रहते हुए दुश्मन के सामने वो इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिकली गाइडेड मिसाइल्स चलाना, ड्रोन्स से दुश्मन का पता लगाना या ड्रोन से म्यूनिशंस भेजना या दुश्मन की संवाद प्रणाली को नेस्तनाबूद करना, इस तरह की चीज़ें हैं जो कौशल उन यूथ में है और भारतीय सेनाओं को एक यूथफुल प्रोफाइल देने के लिए बहुत ज़रूरी था कि अग्निपथ जैसी एक सोची समझी स्कीम को लागू किया जाए। लागू करने के लिए 150 से भी अधिक विशेषज्ञों ने और विशेषज्ञों की कमेटी ने इस स्कीम को समझा है। उसके ऊपर कई पॉइंट्स दिए हैं जिनके द्वारा सुधार लाया गया है और उसके बाद में इस अग्निपथ स्कीम को देश के अंदर लागू किया गया है। ये किसी एक व्यक्ति के कहने से एक दिन के अंदर अग्निपथ स्कीम देश में नहीं आ गई। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप मीडिया के माध्यम से देश के युवाओं में और देश के कोने कोने में यह बात पहुंचाएं कि ब्रिगेडियर शिवपाल और हम दोनों इस बात से पूर्णतः सहमत है कि अग्निपथ स्कीम ना सिर्फ देश के लिए, ना सिर्फ देश की सेनाओं के लिए, बल्कि देश के युवाओं के लिए भी इससे बेहतर कोई रोजगार की स्कीम हो नहीं सकती थी, जिसमें इतने बढ़िया पैकेज का प्रस्ताव है, हर किस्म का कवरेज है और बिल्कुल वही पैकेज मिल रहा है जो सेना के
अन्य जवानों को भी मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट डी इंडिया न्यूज। और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।